ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰੋਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਅਭੀ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अभी कुलकर्णी जी, जी आयन स्वागत है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल राज जी, और आपके सभी सुनने वालों को भी सत श्री अकाल। और हालांकि ये मार्च है, फर्स्ट टाइम हम बात कर रहे हैं इस साल, तो हैप्पी न्यू ईयर लेट। और इस हफ्ते में होली और होला महल्ला भी है, तो उसके लिए भी सभी को शुभकामनाएं जी। थैंक यू। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਆ, ਸਾਲ ਆ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਰਵੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਵਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਸੋ ਅਭੀ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੇ ਯੂਐਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਐਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਈ, ਐਲਮੰਡ ਗਰੋਵਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਲਮੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋਊਗਾ? ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਲਮੰਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। तो सभी सुनने वाले तो जानते हैं, आप भी जानते हैं कि इंडिया आलमंड के लिए नंबर 1 मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट। और करंटली हमारा बिगेस्ट कंपटीशन वहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया से। तो डिफरेंस ये है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले से ही हो चुकी थी, और इसलिए ऑस्ट्रेलिया कम ड्यूटीज देता है। जो भी ऑस्ट्रेलियन आलमंड्स आते हैं, इंडिया एक्सपोर्ट होते हैं, तो उनकी ड्यूटी कैलिफोर्निया आलमंड्स के कंपैरिजन में 50% कम है। तो सबसे बड़ा फायदा हो सकता है जब ये ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाएगी इंडिया और यूएस के बीच में, तो हमारे लिए वो ट्रेड जो ड्यूटीज हम ज़्यादा भरते हैं इस वक्त, वो ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे आ जाएंगे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड, अभी ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज है, लेकिन जब ट्रेड डील खत्म हो जाएगी, फाइनलाइज हो जाएगी, तो कैलिफोर्निया आलमंड्स को भी उसी सेम रेट पे एंट्री हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा एक एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं उसमें से बहुत सारी टेक्निकल और रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर रहे हैं कि इनके लिए क्या सॉल्यूशंस निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, कस्टम्स में अभी बहुत कुछ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है एक्सपोर्ट्स के लिए। आपकी जो भी जो एक्सपोर्टर्स है इंडिया को, वो आपके तो मालूम ही है। तो उस हिसाब से भी डिस्कशन चल रहे हैं कि इसमें से कुछ कम किया जाए, पेपर वर्क हो या जो एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्लैरिफाई की जाए, या फिर इस वक्त जो फ्यूमिगेशन की रिक्वायरमेंट है, जो सारे आलमंड्स एक्सपोर्ट होते हैं कैलिफोर्निया से, तो उनको फ्यूमिगेट करना पड़ता है पहले। तो उसके ऑप्शन बहुत कम है, एक या दो ही केमिकल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी भी डिस्कशन चल रही, क्या उस लिस्ट में और कुछ 2-3 ज्यादा केमिकल डाले तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएंगी एक्सपोर्टर को। तो ये सारी चीजें चल रही है। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया था 2 हफ्ते पहले कि ट्रम्प ने जो टैरिफ्स अनाउंस किए थे पिछले साल, वो इलीगल बरकरार कर दिया जाए। और अब प्रॉब्लम ये है कि तो इंडिया ऑलमोस्ट साइन करने के लिए तैयार था ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन फिर ये एग्रीमेंट आ गया तो वो बोलेंगे ओके ठहरो, हम इसको स्टडी करते हैं सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के कि इसका क्या असर हो जाएगा एग्रीमेंट पर। तो इस साल उन्होंने टेम्पररीली इसको पोस्टपोन कर दिया है। कितने दिन तक पोस्टपोन हो जाता है ये तो हमें पता नहीं। और इस बीच में ऑफ कोर्स ये ईरान और इजराइल यूएस वाला वॉर भी शुरू हो गया, तो उसके लिए और एक नया चैप्टर बीच में आ गया। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, सो
ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਈ ਬਿਗੇਸਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਐਲਮੰਡਸ ਨੂੰ जी, जी, बिल्कुल या। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਅ ਨੋਨ ਫੈਕਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਲਮੰਡਸ ਆਰ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਆਲਮੋस्ट एवरीवेयर जी, जी, बिल्कुल। क्वालिटी क्वालिटी सेम है या हमारी अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज ये है कि वो इंडिया से करीब है वहाँ पे, तो शिपिंग के हिसाब से वो करीब है, तो शिपिंग कॉस्ट कम है और इम्पोर्ट ड्यूटी के हिसाब से जैसे मैंने अभी कहा 50% है हम हमारे कंपैरिज़न में। तो ये 2 चीज़ें इंडियन इम्पोर्टर्स के लिए अच्छी है, तो वो देख रहे हैं कि हो गया है, कैलिफ़ोर्निया की क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। ये 2 फैक्टर्स के लिए। तो इस हिसाब से जो भी प्राइस कॉन्शियस इम्पोर्टर होता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसा है कि हमारा प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की प्रोडक्शन मोस्टली चाइना में जाता है, क्योंकि चाइना में उनको एक्सपोर्ट को बहुत अच्छे प्राइस में, क्योंकि वहाँ पे उनको 0% ड्यूटी है अभी, क्योंकि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल से पिछले साल में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। तो मोस्ट ऑस्ट्रेलिया के आलमंड्स जाते हैं चाइना में, जो थोड़े भी बच गए वो इंडिया में जाते हैं। तो इस हिसाब से कॉम्पिटिशन है हमारे लिए, लेकिन इतना तगड़ा नहीं है जितना पहले था। ਓਕੇ ਅਦਰ ਦੈਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ जी कौन से? like which other countries other than Australia is giving competition to California almonds? हाँ, हमारे लिए ग्लोबल मार्केट देखा जाए तो स्पेन Spain. नंबर 2 है प्रोडक्शन में भी, तो सॉरी स्पेन नंबर 3 है प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया के बाद में। लेकिन एक्सपोर्ट में वो नेक्स्ट है हमारे लिए, क्योंकि हमारे 2 मेन मार्केट्स है इंडिया और यूरोप। तो ज़ाहिर है स्पेन ऑलरेडी यूरोप में है, तो उनको ट्रांसपोर्ट के हिसाब से या रेगुलेशंस के हिसाब से उनको ज़्यादा फ़ायदा पड़ता है। और फिर अभी यूरोप की बात चल रही है इंडिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनकी सेपरेट। तो अगर वो फाइनल हो जाए तो उनको उसका भी फ़ायदा हो सकता है ड्यूटी के हिसाब से। तो फ्यूचर में आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा स्पेन हमारे लिए कॉम्पिटिशन होगा इंडिया में। So, so, so almond growers के लिए what's the message? What is almond board doing to do this? Like how to counter this competition? जी, हम तो 2-3 डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैंने पहले कहा था ये जो इंडिया और यूएस का जो ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कशन चल रहा है, तो बिहाइंड द सीन्स हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं जो भी की रेगुलेटर्स या ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारे ग्रोअर्स और एक्सपोर्टर्स फेस करते हैं कि उसकी क्या सॉल्यूशन इंक्लूड की जाए एग्रीमेंट में। तो ये चल रहा है टेक्निकल और रेगुलेटरी हिसाब से। ज़ाहिर है वहाँ पे मार्केटिंग का प्रोग्राम भी चल रहा है कैलिफोर्निया आलमंड्स को पब्लिसाइज़ करने के लिए। ऑफ कोर्स कैलिफोर्निया आलमंड्स की ऑलरेडी अच्छी इमेज है वहाँ पे क्वालिटी के लिए और उसके हिसाब से, लेकिन हम मार्केटिंग का एफर्ट चल रहा है। मेरे ख्याल से मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया होगा या ना, कुछ इम्पोर्टेंट और पॉपुलर जो क्रिकेट स्टार्स है इंडिया में और जो Jasprit Bumrah, I think that was one of them. और also I'm blanking the name now, ऋषभ पंत और कुछ हॉलीवुड की मूवी स्टार्स, इनको लेके मार्केटिंग का प्लान चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक कैसे पहुंचा जाए। और नंबर 3 हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी डायरेक्टली उनसे कोऑपरेट कर रहे हैं। निफ्टेम नाम की एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है जो टेक्निकल ट्रेनिंग या क्यूरिकुलम बनाती है यूथ के लिए खासकर। तो उनका एक प्रोग्राम है बेकिंग सेक्टर के लिए, तो उनसे हम कोलैबोरेशन चल रहा है अभी कि आलमंड्स का इस्तेमाल करके आप जो डिफरेंट बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से आप आलमंड्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। और ये डायरेक्टली इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी से हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है। तो हम अभी ये 2-3-4 डिफरेंट तरीके से ट्राई कर रहे हैं कि आलमंड्स कैलिफोर्निया आलमंड्स ऑलवेज कंज्यूमर्स के सामने कैसे रहे।
Got it. Like whatever you guys have done, जो किया अभी तक, these marketing campaigns, have you seen any results to that? जी, बिल्कुल, आई मीन मार्केट थोड़ा अप्स डाउन्स होता है, आपको तो पता है इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन हम अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए, 10 साल पहले इंडिया का मार्केट क्या था हम्म। और अभी क्या है, तो ये मोर देन डबल हो गया है। तो ओके। 10 साल पहले आप देखेंगे तो हमारा तकरीबन 160-170 मिलियन पाउंड्स हुआ करता था। हम्म। अभी लास्ट ईयर आप देखेंगे तो 423 था। ओके। मिलियन तो पाउंड्स लाइक एक्सपोर्टेड टू इंडिया। या और इससे ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि ये सभी को पता है कि उस मिडल क्लास इनकम वहाँ पे बढ़ रही है और खास करके मेड इन यूएसए प्रोडक्ट्स को के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है। हम्म। उसका हम ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। तो 423 तो अभी है, टारगेट तो है 600-700। Within a year, 2 years, like when do you Probably want to I achieve would say that? 2 to 3 years 2 to 3 years. if सारी चीज़ें अगर नॉर्मल हो जाएँगी तो। ओके। ऑलराइट। अ, सो जैसे आप बोल रहे हैं अभी ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ, is it just like the kernels or with shell or without shell, or राइट like नाउ राइट नाउ including? इट्स इनिशियल हेवीली इनिशियल मार्केट है। लेकिन हम्म। हम ऑलरेडी ट्रेंड देख रहे हैं क्योंकि इंडिया में लेबर कॉस्ट कम है यहाँ से। एग्जैक्टली। तो इम्पोर्टर के लिए ज़्यादा फ़ायदा है कि वो इन शेल इम्पोर्ट करते हैं और फिर वहाँ पे वो शेल रिमूव करते हैं, हम्म। अपनी प्रोसेसिंग के लिए जो भी उनका प्रोसेसिंग होता है। हम्म। लेकिन हम ऑलरेडी ट्रेंड नोटिस कर रहे हैं कि जैसे भी मिडल क्लास इनकम स्लोली बढ़ता जा रहा है, हम्म। तो रेडीमेड आलमंड्स की डिमांड स्लोली उसकी तरफ जा रहा है कि शेल रिमूव्ड के जो कर्नल्स है, उसकी डिमांड अभी भी स्टिल कम है ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है, लेकिन ट्रेंड उसी की तरफ जा रहा है और इसके एग्ज़ैक्टली यूरोप में भी यही था। यूरोप में अगर आप 30-40 साल, 50 साल पहले देखेंगे, तो मोस्टली इन शेल का मार्केट हुआ करता था। हम्म। कोरिया, जापान सेम क्योंकि उस वक़्त वहाँ पे लेबर चीप था हम्म। और फिर जैसे-जैसे उनकी इकोनॉमी बढ़ती गई तो वो ऑटोमैटिकली शिफ्ट होते गए कर्नल्स की तरफ। तो इंडिया में भी यही होगा। वो कि और कितने साल लगता है वो देखेंगे, लेकिन मार्केट का ट्रेंड उसी तरफ है। प्राइस डिफरेंस क्या रहता है, like what's the difference like in shell or just the kernels? गुड क्वेश्चन ये तो मुझे पूछ कर बताना पड़ेगा क्योंकि मैं इतना इस इन्वॉल्व नहीं हूँ ट्रेड Well, या में। क्वेश्चन इसलिए है अभी, अगर कर्नल की तरफ जा रहे हैं, like is it gonna like be beneficial to a grower, like हम यस, सीधा ऑफ कोर्स, कर्नल पे। या तो कर्नल्स मोर एक्सपेंसिव होते हैं हम्म। इन शेल के क्योंकि उसमें कर्नल्स में ज़्यादा लेबर, ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है, तो उसकी वैल्यू एडिशन हो जाती है, तो उसकी कॉस्ट भी कंज्यूमर को ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है तो दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द प्राइस इंक्रीज। तो ओके। जैसे जैसे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती जाएगी तो इंडियन कंज्यूमर इज ओके हायर कॉस्ट के लिए। सो आपकी गल तो इदां लगदा है भी इट्स द फोकस इज ओनली ऑन इंडिया, अदर दैन इंडिया विच अदर ਮਾਰਕੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਯੂਰਪ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਯੂਰਪ, ਇੰਡੀਆ, ਐਨੀ ਅਦਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਫॉर ਐਲਮੰਡ ਬੋਰਡ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ? बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ़ फ़ोकस इंडिया पे है। हाँ, इंडिया ऑफ़ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट ज़रूर है। लेकिन यूरोप ऑफ़ कोर्स हमारे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा, लेकिन क्योंकि एक वक़्त ये हमारा नंबर 1 रीजन था, अभी नंबर 2 है, एशिया नंबर 1 है, इंडिया की वजह से। यूरोप, हाउ मेनी पाउंड्स टू यूरोप? यूरोप मेरे ख़्याल से मैं इफ आई रिमेंबर पिछले साल तकरीबन 600 मिलियन था ओके। ऑलराइट। ऑलराइट। और तो फिर जो यूरोप वो भी इन शेल या वो कर्नल्स और वो मिक्स? कर्नल, मोस्टली कर्नल, लाइक 99% कर्नल। कर्नल, ओके, यस, इन यूरोप। यूरोप इज़ अ मैच्योर मार्केट अभी, तो वो सभी कर्नल ही लेते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है वो सब वैल्यू एडेड प्रोसेसर्स हैं जो लेके आलमंड बटर या मार्ज़िपान या कन्फेक्शनरी या बेकरी में जो भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग इन शेल लेके फिर उसको निकालना इसमें उनका टाइम इसके लिए वो नहीं करते, तो वो डायरेक्टली कर्नल परचेज़ करते हैं वहाँ पे। तो ये डेवलप्ड मार्केट है और फिर जापान या कोरिया में भी वो एग्ज़ैक्टली सेम वो डेवलप्ड मार्केट है
वो डायरेक्टली कर्नल सी हमसे लेते हैं। Which new markets you guys are exploring? अभी हम 3-4 देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मोरक्को पिछले 3-4 साल में बहुत इम्प्रूव हुआ है, तो मोरक्को एक की मार्केट है हमारा नॉर्थ अफ्रीका में। Mm-hmm. और उसके 2 फ़ायदे हैं कि मोरक्को इंडिया के जैसा है इन द सेंस उनके कल्चर में वो आलमंड्स यूज़ करते हैं बहुत तरीके से, Mm-hmm. तो उनके लिए इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ा हमें कि आलमंड्स के आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो ऑलरेडी उनको फ़ैमिलियरिटी थी, तो वो एक अच्छा मार्केट है। तो वो लोकली भी कंज़्यूम करते हैं और मोरक्को की स्ट्रेंथ ये है कि वो बहुत डेवलप्ड है नॉर्थ अफ्रीका में और उनको ये चाहिए कि वो इम्पोर्ट करते रहे और जो रीजन के लिए Mm-hmm. फिर जो अल्जीरिया हुआ, लीबिया, इजिप्ट और जो सारी कंट्रीज़ है अराउंड में, They become a distributor there. उनके लिए हब हो Mm-hmm. जाए। तो ये हमारे लिए भी फ़ायदा है कि मोरक्को हमसे ज़्यादा परचेज़ करेंगे और उस हब में एक जैसे यूएई में दुबई बन चुका है, कि यूएई मेन हब है, तो वैसे ही मोरक्को हब बनने वाला है। Mm-hmm. तो लोकल मार्केट तो है ही, लेकिन वो आस-पास की कंट्रीज़ को भी सप्लाई करेंगे। और What are the numbers we're looking at for Morocco? मोरक्को लास्ट मेरे ख्याल से कुछ 80 मिलियन तक जा चुका है अब। Okay. और कंपैरिज़न से 5-6 साल पहले मोरक्को 10 मिलियन भी नहीं था। Mm-hmm. तो वहाँ से 10 से अभी 70-80 तक गया है। Okay. और दूसरा फ़ायदा वहाँ पे है कि अफ्रीका में एक ही कंट्री है हमारे लिए, यूएस के लिए, जिनके साथ हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी है। Morocco. तो ड्यूटी के हिसाब से हम 0% ड्यूटी है। Okay. तो मोरक्को एक हुआ, फिर 2-3 और देख रहे हैं। ब्राज़ील एक और कंट्री है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है वहाँ पे। Mm-hmm. तो ब्राज़ील को भी हम टारगेट कर रहे हैं। फिर इंडोनेशिया है और एशिया में अगेन सेम रीज़न, पॉपुलेशन साइज़ बहुत है, तो वहाँ पे स्कोप हम देख सकते हैं। और डिमांड जैसे-जैसे बहुत सारे देश कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि कोविड के बाद कंज़्यूमर्स में ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियसनेस आने लगी है। Mm-hmm. और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा है क्योंकि कैलिफ़ोर्निया में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हेल्थ रिसर्च है, पिछले Mm-hmm. 30-35 साल से। और उसका हम फ़ायदा ले सकते हैं, इन मार्केट में जाएँगे कि आलमंड्स आर नॉट ओनली गुड हेल्थ वाइज़, टेस्ट वाइज़ और सभी की तरफ से फ्लेक्सिबल। आप उसको बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर या बेकरीज़ या स्नैक या जो कुछ और है। Mm-hmm. तो ये 3-4 इम्पोर्टेंट मार्केट्स में हम देख रहे हैं अभी। So, according to your numbers, that's around billion or 1.2 billion pounds of almonds going to these markets. Usually, JD total crop it's around between 2.5 or 3, between 2 and 3 billion pounds. So, where is the rest of the almonds going? सो आलमंड्स एक्चुअली एक्सपोर्ट्स 1.2 से ज़्यादा है। सो टोटल आप देखेंगे 2.5 मान लीजिए, 2.5 बिलियन। Mm-hmm. तो उसमें से अबाउट 1.7, 1.8 तकरीबन एक्सपोर्ट हो जाएँगे। Okay. तो यूरोप बाय इटसेल्फ एक रीजन अबाउट 1 बिलियन, Hmm. 900 मिलियन से 1 बिलियन रेंज में है, So the whole Europe. होल यूरोप या। Okay. उसमें हम यूके भी, हालाँकि यूके अभी पार्ट नहीं है यूरोपियन मार्केट में, इसको हम उसी में काउंट करते हैं। Okay. और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो है, रोमानिया, बल्गेरिया, वो गए। तो Mm-hmm. सभी मिला के तकरीबन 1 बिलियन वहाँ पे हो जाएगा। Mm-hmm. और फिर एशिया के आप ऐड कर लीजिएगा तो ऑलमोस्ट 700-800 मिलियन वहाँ पे हो जाएँगे। Okay. सो ये 2 मेन है ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट। और फिर जो थोड़ा बहुत जो बचता है, अभी Europe. थोड़ी-थोड़ी जा रहा है कि मोरक्को में थोड़ा जाएगा, ब्राज़ील में थोड़ा जाएगा। Mm-hmm. Anything which goes to Middle East? मिडल ईस्ट में जाएँगे अब। लास्ट 4-5 साल में बहुत इंक्रीज़ हुआ है कि जैसे मैंने कहा अभी Right. Hmm. दुबई का गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कि वो अपने आप को रीजनल हब की तरफ से एस्टैब्लिश करेंगे। Mm-hmm. तो दुबई एक्चुअली मेरे ख्याल से लास्ट टॉप 10 देखा जाए तो नंबर 3 या नंबर 4 पे था। Okay. क्योंकि बहुत सारा वहाँ पे वो इम्पोर्ट करते हैं और फिर वहाँ से फिर Distribution. सभी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़
इवन रशिया, जो ऑफिशियली हम शिप नहीं करते, बल्कि ये जो वॉर चल रहा है अभी रशिया यूक्रेन और जो एम्बार्गो है, लेकिन यूएई बाय थ्रू उनके चैनल से वहाँ पे फिर भी प्रोडक्ट पहुँच जाते हैं। ओके, चाइना कितनी बड़ी मार्केट थी? वाज चाइना एवर ए मार्केट फॉर एलिमेंट्स? चाइना थी एक एक 10 साल पहले चाइना नंबर 1 मार्केट था हमारा। ओह वाह। ऑलमोस्ट तकरीबन 170-180 मिलियन पाउंड्स हुआ करता था। और फिर जैसे ही फिर चाइना यूएस का शुरू हो गया ट्रेड वॉर्स 2016, तो वहाँ से फिर मार्केट सब डाउन हो गया और अभी मेरे ख्याल से लेस देन 60 मिलियन, सो 1/3 हो गया अभी। या दे डोंट एक्सेप्ट एनीमोर? नो, वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन उनका अब ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, तो उनके लिए वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है क्योंकि सस्ता। 0% ड्यूटी। हम्म। और मोर देन ड्यूटी, ये जब तक ट्रेड वॉर चलता है यूएस और चाइना में, तो वो पॉलिसी फॉर देम कि यूएस से जितना कम खरीदो वो खरीदेंगे। और सोयाबीन के साथ यही हो गया, जैसे ट्रेड वॉर शुरू हो गया, सोयाबीन के लिए नंबर 1 मार्केट था वो ब्राज़ील से, तो फिर चाइना ने यूएस से बंद किया और ब्राज़ील से सोयाबीन खरीदना शुरू कर दिया। ओके। तो ये बहुत बड़ा लॉस था। सो ये हमारे लिए भी ऐसा है, लेकिन लकीली इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ हमारे लिए, बिकॉज़ चाइना जैसे-जैसे कम होने लगा, इंडिया उतना ज़्यादा बढ़ता गया। सो ये बैलेंस हो गया। या गेन जिथे गेन होना सीगा वो गेन नहीं हो सकिया, लाइक वी जस्ट स्टेड देयर या बेसिकली। भी एक एग्ज़ैक्टली। पासों लूज हो गए, एक पासे या गेन जड़ा हो। अभी भी हम चाइना में है, हम्म, क्योंकि मार्केट इम्पोर्टेंट था, अभी भी है। सो फिर हम 100% वहाँ से उसको छोड़ के नहीं जाएँगे, हम्म, क्योंकि यू नेवर नो, अगर मार्केट चेंज हो गया तो फिर से री-एंट्री करना बहुत मुश्किल होता है। सो अभी भी हम वहाँ पे हैं। ठीक। पोजीशन रिपोर्ट क्या है इस बार की, लाइक दिस ईयर्स, लाइक जब हम जनवरी लास्ट, इफ यू कैन टेल अबाउट फेब और मार्च नंबर्स इफ यू गाइस हैव, टोटल क्रॉप कितना है, कैरी इन कितना है, रिजर्व कितना है, इफ यू यू हैव दोस नंबर्स? फ़रवरी का मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट अगले हफ्ते में रिलीज़ हो जाएगा फ़रवरी का, तो अभी उस वो नंबर्स तो मैंने नहीं देखे थे। लेट्स टॉक अ, अबाउट जनवरी देन इफ यू हैव इट। जनवरी की मैंने लास्ट देखी थी, और ओवरऑल एक्सपोर्ट कुछ 15% अप था। ओके ओके, और टोटल टोटल नंबर, क्रॉप का नंबर क्या रहा इस बार, लाइक हाउ मेनी पाउंड्स दिस ईयर? तो एस्टिमेट तो ये रहा कि लगता है कि 2.6 के अराउंड हो जाएगा। ओके हुँ। ओके, 2.6. Okay. So, is it like equivalent to the forecast or less than that? मेरे ख्याल से स्लाइटली लेस, Mm-hmm. थोड़ा-सा कम है। Yeah, I think that क्योंकि यूएसए का जो NAS फोरकास्ट है report उससे and बहुत all, कम है। NAS report या से काफी different हाँ, नेट रिपोर्ट तो 3 बिलियन बोल रहा था, बोल। लेकिन उस हिसाब से बहुत कम है। या NAS report ने काफी झटका दिया सबको। नो, एग्ज़ैक्टली। और इसी तरह तो आपको अभी तो आपको मालूम है कि बोर्ड ने नेस डिसकंटिन्यू कर दिया है हम्म इस साल से। हम्म तो वो टास्क फोर्स जो है वो अभी डिस्कस कर रहा है कि दूसरी कौन-सी मेथड्स की जाए कि हमको डेटा कलेक्ट करने के लिए, कि क्या वो प्रोडक्शन है। क्योंकि वो नंबर हमारी इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, हम्म किसी और तरीके से तो वो कलेक्ट करना होगा ही। वो डिस्कस है कि मोस्ट एक्यूरेट क्या है, वो नेस वाज़ नॉट दैट। ओके। जो ये numbers हैं एक्सपोर्ट के, like are the prices staying the same or is it getting increased little bit? Like I see the weight numbers. Like how about the prices? Like are they going up or they staying the same? सो प्राइसिंग जनवरी के शुरुआत में और जनवरी के एंड में थोड़े से इंक्रीज़ हो गए। अबाउट 10 सेंट्स पर हम्म पाउंड से इंक्रीज़ हो गए, तो स्टेबल हो गए अभी। क्योंकि मार्केट न्यू ईयर में देख रहा था कि भाई क्या क्या फाइनल क्रॉप नंबर्स क्या आएँगे, फिर मार्केट कैसी है। तो जैसे ही ट्रेड को पता लगा कि ये स्लाइटली डाउन है, एक्सपेक्टेड जो नंबर्स थे, तो फिर उन्होंने परचेज़ करना शुरू कर दिया, हम्म और इससे फिर मार्केट थोड़ा प्राइसेज़ थोड़े पिकअप हो गए, 5 टू 10 सेंट्स बढ़ गए वो 3-4 हफ्ते में। Okay.
तो अभी इस वक़्त स्टेबल है और फिर जो नंबर्स आएँगे अगले हफ्ते तो देखेंगे फ़रवरी में कैसा लगता है। Is it around लेकिन 3 right now? हुँ? What's the number per pound? Like Grover को कितना मिल रहा है? Like 2.5 or less than that or more than ये तो मुझे देखकर पता चला कि मेरे ख्याल से 2.4 कुछ ऐसा था लास्ट टाइम मैंने जब चेक किया था। that? Mhm. मुझे देखकर कन्फर्म करना मैं कर सकता हूँ कि एक्यूरेट नंबर क्योंकि What are the जनवरी एक्चुअली रिकॉर्ड नंबर था हमारे लिए। okay, ऑलमोस्ट 300 मिलियन शिपमेंट्स हो गया था। okay. So, what are the growers saying about the price? ये तो मैंने अभी पता नहीं ग्रोवर से क्योंकि डायरेक्टली शायद आप में जो चीज़ सुनने वाले हैं वो वही मुझे बता सकते हैं। I thought almond board पे there are a lot of growers on almond board, aren't they? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जैसे बताया मेरा प्राइमरी फ़ोकस होता है रेगुलेशन और टेक्निकल सो डे टू Okay. डे बेसिस पर मैं इतना उनसे बात नहीं करता कि प्राइसेज़ कहाँ पे है या Mhm. Okay. Okay. अभी we'll take a quick break for a couple of minutes and ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਭੀ ਕੁਲਕਰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੋਵਰਸ ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 408 272 5200 4082725200 ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਡੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮੈਂ ਰਾਜਕਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਭਿਜੀਤ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜੀ ਐਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਅਭੀ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ सत श्रीकाल ਜੀ ਅਭੀ ਜੀ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ देयर ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਸੋ ਦ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰਸ ਐਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ So, what does it mean for almond growers here in Valley? जी एम तो यही है कि जैसे ही एक्सपोर्ट्स या ओवरऑल डिमांड कैलिफोर्निया आलमंड्स के लिए हम बढ़ाएंगे तो आलमंड ग्रोअर्स के लिए जो उनका बॉटम लाइन है रिटर्न्स उनको वो ज़्यादा होंगे Mm-hmm. क्योंकि पिछले 5-6 साल सभी के लिए बहुत मुश्किल हो रहे Mm-hmm. प्राइसेस बढ़ती है फर्टिलाइजर्स एनर्जी सभी की कोविड था पहले फिर शिपिंग क्राइसिस हुआ या कुछ तो कुछ ना कुछ होते प्राइसेस पर 3-4 साल में नेगेटिव प्रेशर हुआ था फाइनली अभी ऐसा दिख रहा है कि अगर बाकी सभी चीज़ें कांस्टेंट रहे तो मार्केट ऊपर चला जा रहा है और फाइनली ग्रोअर्स के लिए एटलीस्ट ब्रेक इवन या सम प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है Mm-hmm. Okay. ਇਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ there are plans to make lot of land fallow like sigma is impacting lot of growers right now water sustainability that's a big issue how far do you think this number 1.7 billion is going to go up or go down what are your plans for the next 5 years where do you want to see this export number देखिए अगर हम अगले 4-5 साल को देखेंगे तो ओवरऑल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू बी फ्लैट वर्ल्ड वाइड okay उसका मतलब ये है कि अगर सप्लाई आपका जब कांस्टेंट रहेगा लेकिन डिमांड एक साइड से बढ़ेगी तो उसका प्राइस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा हमारे लिए ग्रोअर्स के लिए okay और फिर देखेंगे अगर एक साइड में ऑफ कोर्स आपने जैसे कहा तो बैलेंस ये है कि डिमांड बढ़ती जाएगी लेकिन अगर लैंड आपकी कम हो जाएगी थोड़ी सिग्मा की वजह से या किसी और की वजह से तो उसका इम्पैक्ट तो वो देखना पड़ेगा कि बैलेंस कैसा होता है लेकिन हमारी प्रेडिक्शन ये है कि ओवरऑल प्रोडक्शन स्टेबल रहेगा और स्टेबल प्रोडक्शन का नेक्स्ट 4-5 years आप देख रहे हैं between 2.5 और 3 billion के या जी इसके बिल्कुल around रहेगा या and क्योंकि ये where do you प्रॉब्लम see that 1.7 billion number the export number where do you want it to see grow शायद बढ़ेगा क्योंकि जैसे जो 2-3 इम्पोर्टेंट मार्केट हमने अभी डिस्कस किए थे इंडोनेशिया हुआ मोरक्को हुआ ब्राज़ील अगर जैसे इंडिया के साथ-साथ वो भी मार्केट बढ़ने लगे तो वो नंबर डेफिनेटली ऊपर जाएगा पॉसिबली बियॉन्ड 2 okay and is the usage in America going up as well इतना अनफॉर्चुनेटली नहीं है और उसकी 2 वजह है क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट ज़्यादा शेयर ले रहा है तो वहाँ पे मोस्टली आलमंड्स एक्सपोर्ट होने जा रहे हैं अब 75% और तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए कम बचता है और जैसे एक्सपोर्ट और पॉपुलर हो जाएंगी तो डोमेस्टिक के लिए वो और कम हो जाएंगे तो ये डिमांड पुल पुश का रीज़न है और दूसरा है कंपटीशन क्योंकि आलमंड्स के साथ यहाँ पे सेंट्रल वैली में आप वॉलनट्स भी है पिस्ताशियोज भी है फिर यूएस में पीनट्स भी है तो स्नैकिंग या किसी और प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए हमारे लिए यहाँ पे कंपटीशन भी है तो उसके लिए इतना कंजम्पशन यहाँ भी नहीं बढ़ रहा है लेकिन डोमेस्टिक मार्केटिंग का भी एफर्ट्स चल रहे हैं कि जितना हो सके यहाँ पे भी बढ़ाएंगे what's the current numbers लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 600 मिलियन था रफली okay almost similar to Europe oh no I take it back 671 now so 671 okay so competition ज़्यादा है so are like what are the plans like
I saw ਤੁਸੀਂ ਉਹ Deion Sanders or somebody you hired Oh uh, yeah, yeah. for marketing. So those kind of things still going on for marketing See, elements across America? yeah. So Deion Sanders, आपके सुनने वालों को सबको कुछ लोगों को पता होगा, स्पेशली बे एरिया में, Mhm, तो फेमस अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर, पास्ट एक्स प्लेयर, और mhm, अभी कोलोराडो Coach. यूनिवर्सिटी के कोच है। Mhm, तो वो अभी उनको लेकर मार्केटिंग का प्लान है और ये ईयर 3 है और ये लास्ट ईयर है उनके साथ। फिर डिपेंडिंग ऑन ये साल कैसा रहेगा हमारे डोमेस्टिक शिपमेंट्स के लिए, mhm. वो देखकर फिर वो डिसाइड करेंगे कि फिर कंटिन्यू करेंगे या फिर ट्रैक चेंज करेंगे और कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे। So जिन्नी भी element ਦੇ ਲਈ ਆ, so the financially element board is responsible for paying this and marketing everything. जी, जी, बिल्कुल। How much usually you guys spend on marketing every year? Is there a budget number you guys go around? टोटल टोटल बजट के हिसाब से देखा जाए तो मार्केटिंग पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। इफ आई रिमेंबर मेरे ख्याल से टोटल कुछ 80 मिलियन है, उसमें से ऑलमोस्ट 60 मिलियन मार्केटिंग पर जाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएस। Okay. या All right. और Okay. बाकी के जो मार्केटिंग बोर्ड है उनका भी ऑलमोस्ट ऐसा ही ढांचा होता है। अब क्योंकि मैंने आलमंड से पहले वॉलनट्स के साथ काम किया था, कैलिफोर्निया वॉलनट बोर्ड, Mhm. वहाँ पे भी यही था कि मार्केटिंग पे आपके अबाउट 60 टू 70% वहीं पे जाते हैं Total budget. और फिर बाकी रिसर्च या जो भी और कुछ है फंक्शंस वहाँ पे 30-40% है। Mhm. Okay. अभी जी अपने साथ एक कॉलर है, वो आई थिंक वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जी, जी। जी सुखवंत जी, सत श्री अकाल जी। ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਐਲਮੰਡ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਖੇਤ ਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਐਵਰੀ ਈਅਰ, ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ। ਵੀ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? Yeah, how they do the estimate every year when they do the estimate. Total crop. Will be So total Yes. crop production, Abhiji, so the question is like, कितना estimate, how do you do that? What's the process behind it? अच्छा, अच्छा। तो मैं ये तो पिछले 60 साल तक हम जो नैस की एजेंसी इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी प्रोसेस ये थी कि उनका अपना मॉडल था और मॉडल के साथ-साथ वो फिज़िकली कुछ लोकेशंस विज़िट करते थे और फिर काउंट करते थे फिज़िकली कि इस ट्री पे कितने आलमंड्स हैं और ऐसे Okay. बहुत सारे लोकेशंस थे सेंट्रल वैली में। तो Mhm. फिर वो जो फिज़िकल डेटा रहा, वो उनके मॉडल्स में वो फिर फीड करके उनकी एस्टिमेट आती थी। वो रेंज होती थी कि नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल की कुल मिला के इतनी सारी ट्रीज़ में एवरेज इतने आलमंड्स थे, Mhm. तो इस एस्टिमेट इतना होगा इस साल। Mhm. तो ये प्रोसेस हुआ। तो ये अब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है, तो इस बार हम ये भी देख रहे हैं कि अगर ड्रोन्स का कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, कि So, ऊपर से कुछ पिक्चर्स। Abhiji, so this year numbers are based on NAS report or like a new method? नो, दिस ईयर्स के अभी के जो थे नैस थे। Okay. इस नेक्स्ट क्रॉप ईयर से जो आएँगे, वो जो भी कुछ नई मेथड हम बोर्ड अडॉप्ट करेंगे उससे So आएँगी। when are they going to decide on the new method, or they have decided already? नो, अभी भी उनका डिस्कशन चल रहा है। वो कमिटी में वो अभी चल रहा है कि सबसे एक्यूरेट मेथड्स क्या है, जो 2-3 उनके सामने है, वो अभी भी वो डिस्कस कर रहे हैं। सुखवंत जी, हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਇਹ ਮਾੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਰ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨੂਅਲ ਔਰ ਹਾਊ ਦੇ ਡੂ, ਹਾਊ ਵਿਲ दे डू? तो ये हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन है। तो ड्रोन से और या एयरक्राफ्ट से वो एक तो सैटेलाइट फ़ोटोज़ लेते हैं, देखेंगे कि कैनोपी कैसी दिखती है ऊपर से, और फिर और वो ड्राइव करके चेक करते हैं कि जो फ़ोटो दिखता है, वो एक्चुअली
जितना एस्टिमेट दिखता है फोटो से वो एक्चुअली है या नहीं। तो फिजिकली जाके वो चेक करते हैं ईच फील्ड्स को जो जिसके जिसके भी फोटो है कि फिर उससे उनका कोरिलेशन बन जाता है कि अगर फोटो में ऐसा दिखता है तो प्रोडक्शन कितना है बेस्ड ऑन द कैनोपी। फिर वो ट्री एज को देखते हैं और फिर वाटर सप्लाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब मिला के फिर उनका एस्टिमेशन बन जाता है। तो एक कॉम्बिनेशन है कि ये आप सैटेलाइट टेक्नोलॉजी प्लस मैनुअल बेसिकली। प्लस मैनुअल विजिट और फिजिकली काउंटिंग। ओके ठीक, थैंक यू सुखवंत जी कॉल ਦੇ ਲਈ। हाँ थैंक यू बहुत बहुत राजकरण जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी धन्यवाद जी। सो हाउ गुड इज दिस टेक्नोलॉजी? चलो थोड़ा ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। Is this technology being used somewhere else as well? ਜਿਹਦੇ results good ਆ, like will it shock the industry by ਜੇ technology ਦੇ use ਕਰਕੇ numbers which are doesn't feel aligned to how what the farmers or growers are saying, like how good is this gonna the technology is gonna be? जी आई मीन इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक्यूरेसी है और एक्यूरेसी इन द सेंस कि Any other board using this technology already? मेरे नॉलेज में तो नहीं है अभी किसी ने Okay. या और इसीलिए तो बिफोर वी Finalize. फाइनलाइज लोग डिसाइड करें कि सभी एंगल से इसको देख लें ताकि 2 साल में फिर हम इसी प्रॉब्लम के फिर डिस्कस नहीं करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके नंबर्स की एक्यूरेसी कितनी है या नहीं है। Got it. Okay. Well, the time will eventually tell everything about that. So hopefully, better than NAS, what we had seen. डेफिनेटली ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਲਮੰਡਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਲਮੰਡਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਵੈਲੀ ਦੇ ਲਈ ਇਟਸ ਅ ਵਾਟਰ ਸਕਿੰਗ ਪਲਾਂਟ। ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਐਲਮੰਡ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਵਾਸ देयर ਲਾਈਕ ਓ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਅਸੀਂ ਐਲਮੰਡ ਦੀ ਦੇਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ, এনवायरमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਬੈਡ ਆ। ਸੋ व्हाट इज एबीसी डूइंग टू काउंटर दिस? जी बिल्कुल बिल्कुल। सो ये तकरीबन 12-13 साल पहले शुरू हो गया जब वहाँ एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट पब्लिश हुआ था वाटर यूज़ के लिए और उसमें कैलिफोर्निया आलमंड्स को हाईलाइट किया था। प्रॉब्लम था कि उस न्यूज़ रिपोर्ट में बहुत सारी गलतियाँ थी, लेकिन जब पब्लिश हो गया तो बहुत सारे लोगों ने उसको रेफरेंस मान लिया था और उसके बाद ये प्रूव किया कि नहीं इस नंबर बहुत सारी इनएक्यूरेसीज है। लेकिन जैसे एक बार लोगों ने किसी चीज़ को रेफरेंस मान लिया तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए बोर्ड ने ये शुरू किया कि हमको एक बहुत बड़ा मार्केटिंग कैंपेन ना करते हुए छोटे-छोटे रेगुलर इंटरवल पे जो स्टेप्स कि लोगों के सामने आएँगे कि जो फैक्ट्स है। तो आप में से कितने लोग एनपीआर सुनते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन 7-8 साल पहले उन्होंने शुरू किया कि एनपीआर हर प्रोग्राम के पहले एक छोटा एक स्निपेट होता था। कैलिफोर्निया आलमंड्स बेनिफिशियल कितना है और वाटर कम करता है, सस्टेनेबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये इस तरह से उन्होंने करना किया कि जो भी हम 2, 3, 4 चैनल्स के ज़रिए कंज्यूमर्स के सामने आएँगे और जो रियल फैक्ट्स है कि कैलिफोर्निया आलमंड्स किसी और क्रॉप्स से ज़्यादा वाटर नहीं इस्तेमाल करते। हमारी एकरेज ज़्यादा है, तो इस हिसाब से ज़्यादा वाटर है, लेकिन पर एकड़ देखा जाए, तो किसी और दूसरे क्रॉप से हम इतने ज़्यादा वाटर इंटेंसिव नहीं है। और फिर हमने बहुत सारी मटेरियल्स भी डेवलप की है और अभी जितनी भी सारी मीटिंग्स होती है, जहाँ भी हम जाते हैं कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें बहुत सारे पोस्टर होते हैं, हाइलाइट करने के लिए वाटर यूसेज और स्पेशली ये कंज्यूमर्स के सामने लाएँ कि जब आप वाटर यूज़ की बात करते हैं, तो सारा पानी सिर्फ आलमंड्स को नहीं जाता है। उसमें से कुछ जाता है शेल्स और हल्स, जिसकी अपनी-अपनी बेनिफिशियल यूसेज होती है, तो वो आलमंड कर्नल की तरफ से काउंट नहीं करना चाहिए।
और फिर जो आपका आलमंड ट्रीज है उसके लिए उसके तरफ भी कुछ पानी जाता है, और वो आलमंड ट्रीज आपको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का बेनिफिट करते हैं 30-35 साल तक। तो वो सारी चीज़ें हमने डेवलप की कि ये सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स के सामने हम रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को ये पता नहीं था कि आलमंड ट्रीज कितनी बेनिफिशियल है। तो अब ये कैंपेन शुरू हो गया है 2-3 साल से, और कुछ इसको टाइम लगेगा, लेकिन वी आर डूइंग नाउ स्लोली एवरी डे कि ये सारे चीज़ें कंज्यूमर्स के सामने हम प्रेजेंट करेंगे। सो इन अलाइनमेंट टू जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है रिड्यूस करने के लिए क्लाइमेट चेंज ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ what is Almond Board's recommendation to growers, almond growers on these? जी, आई एम नॉट, ये तो मुझे हमारे एग्रीकल्चर स्टाफ से पूछ के बनाना लगा, लेकिन मैं एक जनरल आंसर देता हूँ। जी। बाय एंड लार्ज ऑलरेडी आलमंड ग्रोअर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन द सेंस हमारी वैरायटीज ऑलरेडी प्रोडक्शन अच्छा देती है। फिर मोस्टली सारे ग्रोअर्स ड्रिप इरिगेशन या माइक्रोजेट ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट नंबर जब मैंने पढ़ा था 90-95% ग्रोअर्स। फिर वही बात रही फिर पेस्टिसाइड यूज़ की, तो आपको मालूम है कैलिफोर्निया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड स्टेट है व्हेन इट कम्स टू पेस्टिसाइड। तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इंडस्ट्री कर रही है इन द सेंस ऑफ हाउ टू बी सस्टेनेबल। और यही सारी चीज़ें हम अब गवर्नमेंट को भी बताते हैं, कैलिफोर्निया, यूएस, और एक्सपोर्ट, जब हम एक्सपोर्ट मार्केट में जाते हैं तो यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। और हर साल हम जो भी इम्पोर्टेंट कैलिफोर्निया एजेंसीज है, डिपार्टमेंट ऑफ पेस्टिसाइड रेगुलेशन रहा, या एयर रिसोर्स कंट्रोल बोर्ड रहा, या वाटर क्वालिटी बोर्ड, हम उनको सभी को इनवाइट करते हैं और किसी ग्रोअर के यहाँ या हलर शेलर या हैंडलर के यहाँ विजिट करके उनको डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि भाई आपको सैक्रामेंटो में ऑफिस में रहकर आपकी जो भी कुछ आइडियाज़ होती है उससे बहुत डिफरेंट है। इन रियल लाइफ आप देखेंगे ऑर्चर्ड को कैसे पानी इस्तेमाल करते हैं, या हाउ वाटर इज सेव्ड, कैसे ग्रोअर्स पेस्टिसाइड की यूज़ कम करते हैं, और जो भी अदर प्रैक्टिसेस जो है सस्टेनेबिलिटी के, उनके डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। ओके, thank you Abhi ji. Anything else in last minute you want to say to growers or to the listeners? नहीं, मैं जस्ट बेस्ट कहूँगा कि एज ऑलवेज आप, ये इंडस्ट्री आपके सपोर्ट की वजह से है और हम आपकी सपोर्ट को लाइटली नहीं लेते। आपकी बदौलत हम जो भी नई मार्केट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, होपफुली अगले 2-3 साल में इसका इम्पैक्ट देखना शुरू हो जाएगा, स्पेशली आपके बॉटम लाइन के लिए, और ऐसे ही आपकी सपोर्ट जारी रहे। शुक्रिया। थैंक यू अभी जी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी।